आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस खास खबर में हम पेश करने जा रहे हैं अंडमान निकोबार प्रशासन की उस बड़े स्तर की पहल की जो आने वाले समय में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अंडमान की एक नई पहचान बनाने वाली है। राधानगर बीच स्वराज द्वीप आइलैंड यानी कि हैवलॉक पर मार्च 2026 में होने जा रहा है एक ऐसा मेगा इवेंट जहां एक साथ 3 अंडर वाटर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। और ये 3 रिकॉर्ड है लार्जेस्ट फ्लैग अनफर्ल्ड अंडर वाटर यानी पानी के नीचे सबसे बड़ा अनफर्ल किया गया झंडा, टॉलेस्ट ह्यूमन स्टैक अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे लोगों की सबसे ऊंची मानव स्टैक, और लॉन्गेस्ट ह्यूमन चेन यानी कि पानी के नीचे सबसे लंबी इंसानी चेन। अंडमान प्रशासन ने राष्ट्रीय स्तर का अवसर बनाया है क्योंकि इसमें सिर्फ भारतीय नागरिक ही हिस्सा ले रहे हैं जिनके पास सही स्कूबा सर्टिफिकेट हो, जैसे कि ओपन वाटर डाइवर जो किसी भी मान्यता प्राप्त WRSTC यानी कि वर्ल्ड रिक्रिएशनल स्कूबा ट्रेनिंग काउंसिल एजेंसी से मिला हो, कम से कम 10 या उससे ज्यादा लॉग्ड डाइव्स की शर्त भी रखी गई है ताकि सुरक्षा और प्रोफेशनलिज्म दोनों का पूरा ध्यान रखा जा सके। साथ ही फिट टू डाइव मेडिकल चेकअप जो कि WRSTC मेडिकल फॉर्म के साथ जमा करना होगा, यह भी अनिवार्य रखा गया है। उम्र 18 साल से ऊपर होना जरूरी है और 50 साल से ऊपर के प्रतिभागियों को एक्स्ट्रा मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट भी देनी होगी। प्रेफरेंस उन डाइवर्स को मिलेगी जिनके पास ओपन वाटर से भी ऊंचा लेवल सर्टिफिकेशन हो या जिनके पास अपना डाइविंग गियर है। प्रशासन बेसिक उपकरण उपलब्ध कराएगा, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन मास्क हर डाइवर को खुद लाना पड़ेगा। और हाँ, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2025 रखी गई है। शाम 5 बजे तक ईमेल भेजकर फॉर्म जमा कराना होगा अंडमान टूरिज्म scuba@gmail.com पर। यह इवेंट नॉट फॉर प्रॉफिट है यानी कि पंजीकरण, चयन और भागीदारी तीनों बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन यात्रा, रहना, खाना ये सारी लागत जो है प्रतिभागियों को खुद वहन करनी होगी। अगर गिनीज रिकॉर्ड सफल होता है तो GRW यानी कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र और मेडल की कुछ फीस देनी पड़ती है, जैसे कि सर्टिफिकेट 15 GBP, डिजिटल सर्टिफिकेट 3 GBP और मेडलियन 5 GBP, लेकिन ये पूरी तरह ऑप्शनल है। अंडर वाटर रिकॉर्ड्स आमतौर पर बेहद कठिन होते हैं। समुद्र की धारा, दृश्यता, गहराई, टीम कोऑर्डिनेशन सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और जब हम लॉन्गेस्ट ह्यूमन चेन अंडर वाटर रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इनकी मुश्किलें एक और स्तर बढ़ जाती है क्योंकि इसमें एक एक डाइवर की ब्रीदिंग, बैलेंस एंड सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। दुनिया में इससे जुड़े कई रिकॉर्ड्स पहले भी बनाए जा चुके हैं। फ्लोरिडा USA में डिक्सी डाइवर ने 386 डाइवर के साथ लॉन्गेस्ट अंडर वाटर ह्यूमन चेन बनाया था। एल्बा आइलैंड इटली में भी रेड इटली की टीम ने 173 डाइवर्स के रिकॉर्ड को हासिल किया था। इंडोनेशिया मैनाडो में महिला डाइवर्स के नेतृत्व में अंडर वाटर फ्लैग अनफर्लिंग और चेन रिकॉर्ड दोनों ही बनाए गए थे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सराहना मिली थी। यह सारे रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि दुनिया में इस तरह के कार्यक्रम उतने आम नहीं होते हैं, पर जब होते हैं तो उसे पूरे दुनिया भर की मीडिया फॉलो करती है। इसलिए अंडमान प्रशासन का यह कदम सिर्फ एक इवेंट नहीं है बल्कि एक ग्लोबली विजिबल मोमेंट होगा। सबसे बड़ी बात, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ग्लोबल ब्रांड है। जो कोई रिकॉर्ड बनाता है उसे विश्व भर की मीडिया कवर करती है। टीवी चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ब्लॉग्स, डॉक्यूमेंट्री टीम्स, यूट्यूब, डाइविंग कम्युनिटी, सभी की नजरें इस इवेंट पर होगी।
अंडमान पहले से ही अपनी नेचुरल ब्यूटी, ब्लू वाटर और कोरल लाइफ की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इस इवेंट से अंडमान को एडवेंचर डाइविंग डेस्टिनेशन के रूप में भी नई पहचान मिलेगी। इंटरनेशनल ड्राइवर्स इसे मस्ट विजिट स्पॉट की तरह देखेंगे। होटल, रिसोर्ट्स, डाइव स्कूल्स और लोकल ट्रांसपोर्ट सबकी बुकिंग बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर ग्लोबल रील्स, टिकटॉक फॉर्मेट, एडवेंचर ब्लॉग्स, ये सब इस रिकॉर्ड को वायरल बना देंगे। अंडमान का नाम वर्ल्ड टॉप डाइविंग स्पॉट लिस्ट में तेजी से ऊपर जा सकता है। नई डॉक्यूमेंट्री टीम और ट्रैवल ब्लॉगर्स अंडमान को शोकेस करने आएंगे। और सबसे जरूरी बात, मार्च में टूरिस्ट सीजन पहले से ही पीक पर होता है। ऐसे में यह इवेंट इकोनॉमी को एक एक्स्ट्रा बूस्ट देगा। ये पूरा आयोजन लगभग 20 से 30 मार्च के बीच में 2026 के बीच में रखा गया है। राधानगर बीच एक ऐसा स्थान है जो एशिया का बेस्ट बीच का अवार्ड जीत चुका है। इसके क्रिस्टल क्लियर पानी अंडर वाटर इवेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। डाइव प्रोफेशनल्स की एक एक्सपर्ट पैनल अंतिम प्रतिभागियों की चयन करेगी और फिर मेल के माध्यम से आगे की प्रक्रिया बताई जाएगी। ट्रेनिंग सेशंस, प्रैक्टिस डाइव्स, सेफ्टी ड्रिल्स, अंडर वाटर पोजिशनिंग, फ्लैग हैंडलिंग, कैमरा कोऑर्डिनेशन और कई तकनीकी तैयारी ये रिकॉर्ड बना पाएंगे। अगर मौसम साथ रहा और प्रतिभागियों की संख्या ठीक रही तो ये रिकॉर्ड बहुत अच्छे चांस रखते हैं। भारत का तिरंगा समुद्र के नीचे अनफ्लर होते हुए सैकड़ों डाइवर्स की अंडर वाटर ह्यूमन चेन और मानव स्टैक, ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि नेशनल प्राइड का एक सिंबल बन सकते हैं। अंत में अंडमान प्रशासन की ये कोशिश सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने की नहीं बल्कि अंडमान को विश्व स्तर पर स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। द्वीपों की खूबसूरती, साफ पानी, अंडर वाटर विजिबिलिटी और रंग बिरंगे मरीन लाइफ पहले ही दुनिया को आकर्षित करते रहे हैं। अगर ये रिकॉर्ड बनते हैं तो आने वाले सालों में अंडमान दुनिया के प्रमुख डाइविंग हब जैसे कि बाली, मालदीव्स, रेड सी, इजिप्ट, थाईलैंड के बराबर खड़ा दिखाई देगा। तो उम्मीद तो यही है कि इस इवेंट में आप सब द्वीपवासी भाग लेंगे ताकि हमारे अंडमान से भी कोई एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा पाए। तो इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन नशरीन के साथ मैं नैना, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।